नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी बहन आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आई है दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों, एक गांव में एक औरत और एक आदमी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी। तो उन्होंने कुछ दिन बाद उनके लड़की को शादी दे दिया दोस्तों। फिर उनके लड़का ने भी शादी कर लिया अपने पसंद से। तो क्या हुआ दोस्तों, वही बात है, फिर से ही वो हिंसा के बात है ना, वही है। तो क्या हुआ, वो लोग तो बाहर नौकरी करता था, उनका लड़का बाहर रहते थे। तो वो जो हम थे ना, जो परिवार के जो मुखिया थे, तो वो क्या करते थे, उनके घर में लाइट भी नहीं था दोस्तों। तो वो जो लड़की आई थी, वो लोग बहुत ही मतलब गरीब परिवार के थे, तभी भी उनके इधर लाइट था दोस्तों। तो क्या हुआ, एक दिन उसकी बहू ने उसके पापा जी को बोला। वो पापा जी बोलती थी, पापा जी एक काम करिए ना, अभी तो गांव गांव में करंट का व्यवस्था हो रहा है, लाइट दे रहे पापा जी। तो आप भी, तो हम भी मिल के लेके आते। तो वो क्या है ना, वो जो बूढ़े आदमी थे, वो बहू से ना बहुत ही हिंसा करते थे। उन्होंने बोला, ठीक है, तुझे अच्छा से लाइट के नीचे में सुलाता हूँ। मेरे ये सीने में तूने गात के चूड़ी गात के मेरे लड़के के साथ आया है। मेरा लड़का नौकरी करता था, अगर मैं शादी देता कितना दौलत मिल रहा था, रिश्ता आ रहा था अच्छा अच्छा। और तू भिखारी गई की। तो वो बोले, ठीक है बहू, ऐसे सामने दिखाता था। और बाद में फिर से कुछ दिन बाद उसके बहू ने बोला, पापा जी वो कारण लाइट का सुविधा करते हैं, मैंने एक डायरी बनाया है पापा जी। तो 30-35 जन होने से तो हो जाएगा ना, लाइट आ जाएगा, एक ट्रांसफार्मर ला के बिठा देंगे। तो वो बूढ़े ने कहा, अभी ऐसे मतलब वो मोबाइल भी तब खरीद लिया था, तो फिर मजबूरी से कहा, ठीक है देखते हैं, एमएलए के घर में जाएंगे देखते। ऐसे बोल के फिर उसके बहू ने फिर से वो मतलब कह रही थी, क्योंकि शाम को होते ही संध्या के बाद वो लोग 8-9 बजे खाना खा लेते। फिर से छोटे छोटे बच्चे थे बहू के, तो वो बच्चे को अगर रोते, वो एक लैम्प जलाते थे ना, वो भी नहीं जलाने देता था, उतना कंजूस था वो बूढ़ा। और तेल भी है ना, बूढ़ा कितना अमीर था, नौकरी वाला था पता है। लाइट भी नहीं था और तेल नहीं जला, बच्चा रोएगा तभी भी अगर वो बत्ती जला लिया ना, लेफ्टन बोलते हैं, मतलब लालटेन बोलते हैं, लालटेन को जला लिया बूढ़ा, इधर उसका रूम था दूर, उधर से देखता था। हाँ, ये क्या हो गया, क्यों लाइट जलाए हो, मेरा वो पैसा तुम दोगे क्या, तुम माँ के घर से लेके आओगे क्या, ये जला लिया है, हाँ, बुझाओ बत्ती, ऐसे बोलता था दोस्तों, क्या बताओ। तो बेचारी बहू क्या करेगी, तो इतना तो बात नहीं सुन, बोल रहा है थोड़ा 2 मिनट बाद उसका बच्चा छोटा था, एक लड़की थी एक लड़का था, तो वो बत्ती बुझा के फिर वो सो गई। तो वैसे ही रोज रोज का चिक 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 चिक। तभी उसके बहू को एक दिन एकदम बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो बोल रही थी, पापा जी वो है ना, लाइट ना व्यवस्था करने से, फैमिली के घर में जाने से तो अच्छा। तो बूढ़ा को इतना गुस्सा आया, तू क्या जानती है कहाँ लाई है, हैं सारा जीवन हम लोग लैंप के नीचे रहे हैं, और तू कहाँ से भिखारी की औलाद आ गई, तेरे घर में लाइट है और क्या है, ना जमीन है ना कुछ है, और लाइट के बारे में बोल रही बड़ी, आई कहीं से, नहीं लाएंगे तो तू क्या करेगी, क्या करेगी, मेरे लड़के के साथ तू आई है ना, तुझे मैं सुख से कभी नहीं रहने दूंगा, कभी भी नहीं, ना पैसा का सुख दूंगा और ना शांति दूंगा तुझे, ना मेरे बेटे का प्यार तुझे नसीब होगा। ऐसे सामने ही बोल दिया मुंह पे उसके बहू को। उसके बहू ने बहुत उसको दुख लगा, वो रोई, रो के बोली, हे भगवान, देखिए मैंने तो पापा जी को कुछ भी नहीं बोला था, अच्छा बात बोला था, और पापा जी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। उसको बहुत दुख लगा। और उससे पहले मतलब जब बहू को ऐसे बात बोल रहा था, उससे 2-3 साल, दो, ठीक है ऐसे ही है दोस्तों, 2-3 साल नहीं, 6 साल पहले जब उसके बहू का शादी हुआ था, शादी होने के बाद वो जो बूढ़े इंसान है ना, उनके ससुर है, तो वो बीमार हो गए थे। उनके नाक से इतना देर देर खून आ रहा था दोस्तों। तो फिर उनकी जो पत्नी थी, वो तो डर के, वो खून देख के वो घिन से भी वो साफ नहीं कर रही थी। तो उसके बहू ने क्या किया, उसको अभी क्या करना है, इंसानियत नाते है ना, तब भी उसको गाली देते थे दोस्तों, चप्पल से मारेंगे, झाड़ू से मारेंगे, दांत तोड़ देंगे, ऐसे बोलते थे। तभी भी उसने क्या किया, जाने दो, वो लोग समझते नहीं, मेरे पति तो मुझे प्यार करते,
तो वो लोग बोले, वो लोग समझते नहीं है ना, कम समझते, इसीलिए ऐसे बोलते होंगे। तो उसने क्या किया, साफ किया। 3-4 महीने में जुआर एक रोग होता है हमारे इधर, ऐसे बोलते, 3-4 महीने में वो रोग अच्छा हुआ, तभी भी फिर से वो आ जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वैसे तो बूढ़े लोग इतना खून निकलता था, तो फिर वो बूढ़ा पता है क्या बोलता था, वो उसके ससुर जी क्या बोलते थे, अरे बहू, मेरी माँ, मेरी बच्ची कहाँ हो, तुम दवाई खिलाओ तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलता था। तो उसके बहू ने सोचा, हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पापा जी तो बदल गए, अभी तो मुझे भिखारी और गरीब नहीं बोलेंगे और मुझे अपना लेंगे, ऐसे सोचा। तो फिर धीरे धीरे मतलब समय जाता रहा, फिर वो अच्छे हो गए, तो वो उठ नहीं पाते थे, वो बैठ नहीं, कभी गिर जाते माटी में, तो फिर उसके बहू उसको उठाती थी। उसकी बीवी क्या करती थी, वो बूढ़ी, उसके मम्मी का मायका था घर के पास में, उधर एक टोकरी लिया ऐसे करके और बोलती थी, बुढ़ा सारा जीवन मुझे इतना तकलीफ दिया है, अभी मैं क्या करूँगी, बहू आ गई, मुझे क्या करना है। वो अपने माँ के घर में जाके खाना वाना खा के अच्छा से आ जाती थी। फिर क्या बताऊँ दोस्तों, वही है, मतलब कितना वो लगता है ना, खराब लगता है। फिर बहू का छोटा छोटा बच्चा भी, वो कभी देखती है, कभी उसको रिलैक्स खिलाती है, तो कभी वो नहीं खिलाती है। और ये जो बूढ़ा है ना, कभी 6 साल पहले अपने नाती के लिए रिलैक्स भी नहीं लेके आ रहा था। इतना दुष्ट आत्मा, इतना दुष्ट आत्मा। वो उसकी जो बहू है ना, तो उसको क्या है ना, अगर अच्छा अच्छा खाना नहीं खाएगी तो दूध नहीं आता था छाती से, तो वो बच्चे का तो पेट नहीं भरता था। और वो लड़का हो गया था, लड़की पहले लड़की थी, जब 6 साल पहले उनकी लड़की थी, नातिन थी वो बूढ़े का। तो वो क्या है ना, नातिन को हुआ करके रो रही है, वो बूढ़ा खेती में, पास में एक खेती है उसमें काम करने लग जाएगा। और वो तो हम लोगों के इधर तो दोस्तों, वो मतलब औरत लोग बहुत दूर इतना छोटा बच्चा लेके कैसे जाएगी ना, और पैसा भी तो उनके नाम पे आता था, उसके पति देती थी। तो वो बूढ़ा क्या करता था, जाऊंगा 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 जाऊंगा, और बहू का तो इतना उम्र भी नहीं था, और बहू जाऊंगा जाऊंगा ऐसे उल्लू बनाता था। बहू सब समझती थी, लेकिन वो झगड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं है। पहले भी मतलब वो अपने मर्जी से उनके, तो उनके लड़के ने शादी किया तो उनको खराब लग जाएगा। उसके पति ने बोला था, ठीक, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को कुछ बोलो, वो समझती नहीं है ना, गुस्सा बुरा मत मानना। उसके पति के बात ये याद आ जाता है, तो मैं जब आऊँगा तो मैं लेके चला जाऊँगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो उसने भी सोचा ठीक ही है, बोलने दो ना, चमड़ी का मुंह है, कितना बोलेंगे। और ये समझते नहीं, इसीलिए तो बोले ना, हिंसा करते, कैसे हिंसुक लोग रे बाबा। तो कुछ भी खाना लाते थे दोस्तों, कुछ भी लाते थे तो क्या करते थे, वो लोग छुपा के रखते थे, क्योंकि बहू तो चाय नहीं पीती थी। वो लोग रात को 3:30 बजे 4 बजे उठ कर दोनों चाय बना के पीते थे, और वो जो भी लाते थे बिस्किट वगैरह, वो तो उनको पता नहीं था, बहू बिस्कुट भी अच्छा नहीं लगता उसको, वो खाती नहीं है। तो फिर ऐसे देखते देखते जब बहू झाड़ू लगाती थी, तभी उनको पॉलीथीन वलीथीन सब मिलता था, वो मुरही चीरा जो भी लड्डू उड्डू लेके आते थे सब खा लेते थे दोस्तों। तो फिर क्या करते थे, और रोज रोज दाल बनाएंगे, और वो पंपिंग का वो है ना पेड़ है, उसका साग लेके आएंगे वही। और फिर बहू को बोलेंगे, जाओ तुम्हारे माँ के घर में जाके घूम के आओ, पास में ही था। तो वो जाती थी, फिर बहू आके देखती थी मछली है, और कबूतर भी पाल के रखा था, कितना कबूतर का घर भी बना हुआ था। तो उनके लड़के ने बना के दिया था पका करके, तो उसमें भी बच्चे आते थे, मम्मी खाना है। तो वो बोलेंगे, ठीक है खाओगे ना, पहले अपने माँ के घर में जाके घूम के आओ। फिर बहू आई, आने के बाद बोला, हाँ तुम तो उधर थी ना, तो बहुत बड़ा हो गया था, कबूतर और पत्थर देगा, इसलिए हमने खा लिया, ऐसे बोलते थे। और अगर वो बूढ़ा इंसान बाजार से मछली लेके आता था ना, तो वो क्या करेगा, उधर एक ब्रेंच था, तो बैठेगा और बहू फ्राई कर रही, वो देखता रहता, इतना बेशरम था, देखता रहता है। और वो बूढ़ी क्या करेगी, गिन गिन के एक एक पीस देती थी दोस्तों, गिन गिन के देखी कितना है, कोई खा ना ले वो। फिर कभी भी कुछ बात में अगर बहू कुछ बोल दे ना, तो बोलेगी, ओ तुम्हारे माँ के घर में तो तुमने अरबी खा के, वो रास्ते में इतना अरबी लोगों ने बोला, तुम लोगों ने अरबी का पत्ता खा के इतना बड़े हुए। ओहो हो। और फिर पता है नाती को क्या बोलती थी, नाती नातनी को, वो है ना, बहू थी गोरी, तो बोलती थी, वो तो काले काले थे, बहू गोरी थी, बोलती थी जापानी मछली का बच्चा जापानी होता है। और उसके नातनी को बोलती थी पत्थर का टुकड़ा, ऐसे बोलती थी, क्योंकि उनके लड़के ने उनके खिलाफ जाके शादी कर लिया था ना, इसलिए पत्थर का टुकड़ा। पहले जो नातनी हुई थी वही दोस्तों, क्या बताऊँ, एक दिन उनकी नातनी के आँख में कुछ गिर गया, ऐसा लाल हो गया। तो क्या बोल रहे थे, ओह वो दूध डाल दो छाती का, तभी वो अच्छा हो जाएगा।
ऐसे बोले तो फिर उसने ऐसे करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जो बहू थी उसके पापा आके उसको डॉक्टर दिखाया, नहीं तो उसका पूरा आँख धीरे धीरे लाल हो गया था दोस्तों। फिर उसका पेट भी खराब था बच्चे का, वो खून के वो हो रही थी, पोटी हो रही थी। तो भी वो उसके पति आके फिर लेके गए। तभी वो आए, आने के बाद देखा, हाँ, उन वो जो है ना वो बूढ़े का लड़का था, इतना अच्छा था उसके, उसने तब अपनी बहन को शादी दिया था बहुत धूमधाम से। गांव में किसी ने भी ऐसे नहीं दिया था, इतना प्यार करते थे। वही बहन उधार से जब शादी हो गया था बहन का पास में, तो वही वो पूरा माँ का बाप का वो बढ़ता था। उन लोगों को भी तो है ना, वो बोल रही तो क्या हो गया, कल की चोरी है, खुद को भी तो सोचना चाहिए ना। तो एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, उन लोगों का जो लड़का है ना वो उनको मतलब पहले ही हो गया था। और वो उनकी जो लड़की थी वो उन लोगों ने कुतुब मीनार बोलते हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ, उसमें चढ़ के मन्नत करके वो लड़की मिली थी। और लड़का को तो दोनों आँख ही नहीं भाते थे, पता नहीं क्या हो गया। और बीच में एक लड़का था, वो मैं बोलना भूल गई, वो भी मर गया था दोस्तों। ऐसे है, एक लड़का मर गया था और वो लड़की पता नहीं कुतुब मीनार में कैसे जाके वो मिली और उनके पसंद से शादी किया था। तभी लड़के को मतलब लड़की को इतना प्यार कर, लड़का उनको रख के खाना नहीं खाता था दोस्तों, पाव दबा के देता था डेली डेली। तो वो बूढ़ी का मुंह में ऐसे ही है, ओहो मेरा बाबू मुझे छोड़ के कुछ नहीं खाता है, लेकिन एक बार भी नहीं ऐसे सोचती है कि बाबू तो मुझे छोड़ के नहीं खाता है, लेकिन कम से कम मैं तो बाबू के लिए कुछ रखूँ, जब बाबू आता है तब तो खिलाऊं। एक बार क्या हुआ, उनके शादी से पहले उनके लड़के एक बार आए थे और पैसा पहले दे दिया था, और पैसा इतना खींचते चुंबक के तरह ना, पैसा 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 है भगवान। तो उनके जो वो लड़का था ना, एक बार ऐसे आया था, छुट्टी पे आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, पैसा तो पहले मतलब मनी ऑर्डर करके भेज दिया है, बाद में बूढ़ा बोला था पैसा कहाँ है, लेके नहीं आया है वो, तो फिर वो बोला है नहीं लेके आया, तो गुस्सा करके, और जब छुट्टी खत्म हो गया उसके मम्मी ने बोला धान बेच के देंगे, तो उसने बोला दे दो पैसा। तो बूढ़ा झगड़ा करने लगे, कहाँ से पैसा दूँ। तो लड़के ने बोला मनी ऑर्डर, मुंह संभाल के बात कर, मनी ऑर्डर से कब भेजा था तू, कब भेजा था, ऐसे बोल के दोस्तों। फिर उनके लड़के को, बुढ़ी को मतलब वो जो है ना लड़के के मम्मी को बोला बूढ़े ने, अरे इसको ना खाना मत देना। और सही में उस औरत ने खाना भी नहीं पूछा, दिया भी नहीं। फिर वो क्या करेगा, अभी छुट्टी खत्म हो गया, जाना है, रो रो के गया। ऐसे भी माता पिता होते हैं दोस्तों, ये नहीं कि सब लोग खराब होते, ज़्यादातर माता पिता अच्छे ही होते, कोई कोई ऐसे रहता है। जैसे नहीं है वो प्रहलाद के पिता, तो प्रहलाद की माता तो अच्छी थी लेकिन पिता कैसे थे, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे माता पिता दोनों सेम है दोस्तों। तो वही है दोस्तों, कितना हिंसा करते हैं अपने ही बच्चे को। एक मर गया, एक लड़का इतना अच्छा है, उसको बुद्धू बुद्धू बोलते थे, बुद्धू, क्योंकि पैसा भी देता है। और फिर पैसा वैसा लेके बोलते थे कब दिया है, वो कुछ भी नहीं बोलता था ना, तो उसको बुद्धू राम बोलते थे। मतलब पीछे बोलते थे। एक दिन उसने सुन भी लिया, उसकी बहन बोल रही थी ये ना मेरा भाई है ना एकदम दिमाग नहीं है पिताजी, और वो तो खींच के उसके ससुराल में बना रही है, भाई को भी पता है बना रही है, भाई भी और भी उसको देता था। एक ही बहन है, देना भी चाहिए ना दोस्तों, अपने बहन को कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो यही है दोस्तों, इसीलिए कभी आप लोग भी ऐसे मत करो दोस्तों। हाँ, बहुत ही खराब है दोस्तों, ऐसे करने से मन में बहुत ही दुख लगता है ना दोस्तों। फिर वो जो केरोसिन के बारे में मैं बोल रही थी, लास्ट में क्या हुआ, वो बूढ़े ने अपने वो उन लोगों को घर से ही बाहर निकाल दिया, एक इतना भी नहीं दिया। और क्या बताऊं दोस्तों, और क्या होगा दोस्तों, इतना दिया नहीं, बाद में परेशान करता रहता है, ये दे दो वो दो, ये दे दो वो दो, ऐसे बोल बोल के परेशान कर कर के उसके लड़के के और बहू का दिमाग पूरा खा के भेजा को फ्राई कर लिया दोस्तों। वो लोग उसको जगह भी नहीं देते, टाटा बाई बाई कर देते, आने से टाटा। और दूसरे दिन मैं आपको एक दूसरे गांव की कहानी सुनाऊंगी दोस्तों। बाय बाय।